हेलो दोस्तों, आप सभी स्वागत है आपके जी स्टडी विद रोजगार। और मैं रोज सिंह आपके लिए एक नई क्लास जो कि फिजिक्स साइंस से लेकर आया हूँ, बेसिक क्लास। तो उस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और बच्चों, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और इस वीडियो को, इस सेशन को है सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप, फेसबुक आदि के माध्यम से इसको शेयर करें, ठीक है, ऑथेंटिक कंटेंट पाने के लिए, ठीक है। और जो आपकी आगामी परीक्षा है, गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक सीट कंफर्म करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े, ठीक है। हम चाहते हैं कि आपकी एक सीट हो, ठीक है, एक सीट पे आपका हो, तो बने रहे हमारे चैनल पर, लाइक, शेयर और कमेंट करें, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी आज की, जो कि साइंस की क्लास है, जिसमें हम फिजिक्स से रिलेटेड जो चैप्टर है आपका मापन, उसके बारे में बताएंगे, मापन क्या होता है। तो चलो चलते हैं अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है बेटा, मापन यानी मेजरमेंट, ठीक है बेटा। मापन यानी मेजरमेंट। मापन क्या होता है बच्चों? किसी द्रव्य पदार्थ की, ठीक है, वजन, उसकी लंबाई, ठीक है, और घनत्व, द्रव्यमान, डेंसिटी आदि का नापतोल क्या कहलाता है? मापन कहलाता है, ठीक है। जो पदार्थ है या द्रव्य है, उनकी जो लंबाई है, उनका घनत्व, उनका आयतन, ठीक है, उनका जो भार है, उनकी नापतोल क्या कहलाती है बेटा? मापन कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है? मापन। मापन का जो शाब्दिक अर्थ है बेटा, यहाँ नापतोल से है। किससे? नापतोल। समझिए बेटा, मापन का जो आर्थिक शब्द है, शाब्दिक अर्थ जो है वो है नापतोल, ठीक है। किसी पदार्थ को नापना, ठीक है, कि उसमें कितना वजन है, उसकी क्या डेंसिटी है, वो सब क्या कहलाता है बेटा? आपका मापतोल कहलाता है, यानी मापन के अंतर्गत आती है। आया बेटा इतना समझ में? और हम सबसे पहले मापन में हम पढ़ेंगे राशि। तो ध्यान रहे, राशि यानी क्वांटिटी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ये क्या होती है? ठीक है, जिस हर एक वस्तु को हम संख्या में लिख सकते हैं, वो क्या कहलाती है बेटा? राशि, यानी रिप्रेजेंटेड इन नंबर, ठीक है, रिप्रेजेंट इन नंबर्स विच थिंग्स, यानी जिन वस्तुओं को हम, ठीक है, हर एक वस्तु को जिसको भी हम जो है संख्या में लिख सकते हैं, वो क्या कहलाती है? राशि कहलाती है, ठीक है। यानी जिन हर वस्तु को हम डिनोट कर सकते हैं संख्या में, ठीक है, वो क्या कहलाती है? वह राशि कहलाती है। क्या कहलाती है? राशि कहलाती है। बड़े ध्यान से देखना बेटा, राशि मान के चलो, एग्जाम्पल के तौर पे, ये आपकी क्या है? 15 मीटर। क्या है ये? 15 मीटर। इसमें जो ये अंकों में लिखी हुई संख्या है, ये आपकी राशि है। क्या है ये? राशि। और ये क्या आपका? मात्रक, ठीक है। ये बिल्कुल जो है क्लियर हो चुका होगा कि राशि क्या है। जिनको भी हम किस में लिख सके? अंकों में एक्सप्लेन कर सके, ठीक है, अंकों में लिख सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं या व्यक्त कर सकते हैं, वो क्या कहलाती है? आपकी राशि कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है? राशि। और बेटा जो राशि होगी आपकी फिजिक्स में, जो फिजिक्स की राशि होगी, उसको भौतिक की राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिक राशि,
ठीक है। और भौतिक राशि वे राशि होती है, बड़े ध्यान सुनना, मैंने अभी बताया, सीधे एक शब्द में याद रखना, मापन, जहां किसी पदार्थ या द्रव्य यानी मैटर का क्या करें, नापना या तोलना होता हो, वो क्या कहलाता है, मापन आता है। क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। और इसमें मापने के लिए हमें राशि की आवश्यकता होती है। ठीक है, किसकी आवश्यकता होगी, राशि। और राशि क्या होता है, राशि वो होती है जिसको हम नंबर में लिख सकते हैं। हर एक वह चीज या वस्तु, ठीक है, जिसको हम नंबर में लिख सकते हैं, वो क्या कहलाती है, आपकी राशि कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बना 15 मीटर, इसमें जो 15 है ये अंकों में लिखा हुआ है, क्या है ये आपका राशि। और जो दूसरा है वो मीटर, वो क्या है, मात्रक। इसी तरह यदि बात करूं 15 केजी, 115 केजी कर लीजिए, ये भी एक उदाहरण है इसी का। एक जो ये है, बताओ ये क्या है, राशि। राशि हमेशा अंकों में होगी। और जो किलोग्राम है, ये किसका है, द्रव्यमान का मात्रक है। ठीक है, द्रव्यमान का मात्रक। और ये किसका है, लंबाई का मात्रक है, मीटर। ठीक है, तो जो भी आपको अंकों में दिख रहा है यहाँ पे, वो सब क्या है बेटा, आपका राशि। समझ गए। और भौतिक राशि कौन सी राशि होती है, ध्यान सुनना, वे राशियां जो भौतिकी के नियमों और सिद्धांतों से प्रतिपादन हेतु उत्पन्न की गई है। ठीक है, यानी वे भौतिक राशियां जो भौतिकी नियमों और सिद्धांतों का पालन करती है, भौतिक राशि कहलाती है। ठीक है, क्या क्या बताया मैंने, वे राशियां जो भौतिकी के नियम और सिद्धांतों का पालन करती है, कौन सी राशि कहलाती है, भौतिक राशि। लिखो, वे राशि जो भौतिकी के नियम व सिद्धांतों का पालन करती है, वह सिद्धांतों का पालन करती है, भौतिक राशि कहलाती है। क्या कहलाती है, भौतिक राशि कहलाती है। ठीक है बेटा, बताया। उदाहरण लिख लीजिए। ठीक है, दूरी, वेग, बल, चाल आदि, ये सब राशि क्या है, भौतिक राशि। क्योंकि ये राशि वे है जो कि भौतिकी के नियमों का पालन करती है। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ, बिल्कुल हुआ नहीं। मैंने क्या बताया कि राशि जिनको हम संख्या में लिख सकते हैं, और भौतिक राशि जो भौतिकी के नियमों का पालन करती है। ठीक है, जो फिजिक्स रूल है, जो भौतिक के रूल और रेगुलेशन है, नॉर्म्स है, उनका जो क्या करेंगे, उसके लिए एग्री होंगी, उसको फॉलो करेंगे, तो वे राशि कौन सी कहलाएगी, भौतिक राशि। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है बेटा, अब देखो, जैसे हमने राशि बताई, तो राशि जो है दो प्रकार की होगी, किसके आधार पर, दिशा के आधार पर। राशि कितने प्रकार की होगी, इस राशि के प्रकार पढ़ेंगे, राशि के प्रकार किसके आधार पर, दिशा के आधार पर, दिशा के बेसिस ऑफ डायरेक्शन आधार पर। ये किस पे है, बेस ऑफ डायरेक्शन, यानी दिशा के आधार पर राशि आपकी दो भागों में बांटी गई है। कितने बेटे, दो भागों में बांटी गई है। पहली राशि आपकी कहलाएगी सदिश राशि, सदिश राशि, और दूसरी राशि कहलाएगी आपकी अदिश राशि। कौन सी, सदिश और अदिश राशि।
ठीक है बेटा, इतना आपको समझ में आएगा। देखो सदिश राशि को हम बोलते हैं वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। आया बात समझ में? ये बेटा सदिश राशि क्या होती है? ठीक है, सदिश राशि क्या होती है? वे भौतिक राशियां जिन्हें प्रदर्शित होने के लिए, यानी जिन्हें व्यक्त होने के लिए, ठीक है, परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है। क्या कहलाती है? सदिश राशि। वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त होने के लिए, व्यक्त होने के लिए परिमाण के साथ साथ, परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। क्या होता है? दिशा की भी आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। सदिश राशि कहलाती है, सदिश राशि कहलाती है। बेटा साथ ही साथ अपने हैंड रिटन नोट बनाते चलिए, अपने हाथों से लिखते चलिए, ठीक है, और मेहनत करें, क्योंकि सफलता उसी को मिलती है जो मेहनत करता है। आपने सुना होगा मेहनत ही सफलता की कुंजी है, इसलिए परिश्रम करते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए, ठीक है, मौसमी मेंढक ना बने, ठीक है, सदा नीरा बने, ठीक है। तो ये क्या कहा? वे भौतिक राशि जिन्हें व्यक्त होने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशि कहलाती है, ठीक है। उदाहरण लिख लीजिए, विस्थापन, बल, वेग, त्वरण, ताप प्रवणता, रेखीय वेग, संवेग आदि, ठीक है बेटा। और ये क्या होगी? अदिश राशि वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त होने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अदिश राशि कहलाती है। तो लिखिए, वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त होने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। किसकी? परिमाण की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, दिशा की नहीं। तो वे राशि अदिश राशि कहलाती है, अदिश राशि कहलाती है। उदाहरण लिख लीजिए इसके, दूरी, चाल, आयतन, क्षेत्रफल, ठीक है, आदि, ठीक है, ठीक है भाई। समय भी लिख लीजिए, समय, ठीक है। तो ये सब क्या है? आपकी अदिश राशि। ध्यान दीजिए, सदिश राशि यदि इसका सदिश छेद करे सा प्लस दिश, यानी इस सदिश यानी दिशा के साथ, और जो ए प्लस दिश करोगे आप,
क्या होगा, ए प्लस दिस। ए होता है आपका निगेटिव वर्ड यानी नकारात्मक, यानी दिशा के साथ नहीं, ठीक है। यानी यहाँ क्या होगी, दिशा साथ में होगी, यहाँ होगी। यानी एक बार समझे, यहाँ तो आपको दिशा भी मिलेगी देखने को और परिमाण भी मिलेगा, ठीक है। और यहाँ क्या होगा, दिशा तो होगी नहीं लेकिन परिमाण आपको देखने के लिए मिलेगा। समझ गए, क्लियर हो गया इतना, बताइए इतना आप सभी का क्लियर हो गया, ठीक है। तो दोबारा समझिए, एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। जो आपकी राशि है, राशि को क्या है, संख्या में जो लिखा जाता है, जो संख्या में नंबर होते हैं, ठीक है, किसी भी वस्तु को संख्या में लिखा जाना क्या कहलाता है, राशि। और राशि के आपके दो प्रकार है, ठीक है, सदिश राशि और अदिश राशि। समझ गए, यानी जो दिशा और परिमाण दोनों रखता है उसको सदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी। और जो केवल परिमाण रखता है उसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। क्लियर, अंडरस्टैंड है, ठीक है। तो नेक्स्ट समझते हैं, हेडिंग डाल लीजिए मात्रक। मात्रक तो बच्चों ध्यान समझिए, तो हेडिंग डालिए मात्रक, जिसको बोलते हैं यूनिट्स या इकाई। बच्चों ये क्या है, यूनिट या मात्रक क्या है, जिन भौतिक राशियों को लिखने के लिए या व्यक्त करने के लिए जिन चिन्हों या संकेतों की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाते हैं, मात्रक। जैसे कि हिंदी की लिपि है, स्क्रिप्ट है जो, उसको लिखने के लिए कुछ संकेतों की जरूरत होती है, ठीक है। जिन चिन्हों की आवश्यकता होती है वे लिपि कहलाती है। इसी तरह यहाँ पे क्या है, उन भौतिक राशियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों या संकेतों को आवश्यकता होती है उन्हें क्या कहलाते हैं, मात्रक कहलाते हैं, ठीक है। तो लिखिए, जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए ठीक है, करने के लिए चिन्हों या संकेतों की आवश्यकता होती है, संकेतों की आवश्यकता होती है, मात्रक कहलाते हैं, मात्रक कहलाते हैं, ठीक है बेटा। क्या कहलाते हैं, मात्रक कहलाते हैं, ठीक है। उदाहरण के तौर पर समझिए, जैसे मीटर, किलोग्राम, ठीक है, सेकंड, न्यूटन, ठीक है। ये क्या है, आपके मात्रक है, क्या है, मात्रक। आया क्लियर। और आपके मात्रक दो प्रकार के होते हैं। मात्रक क्या प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक तो आपके होते हैं बेसिक यूनिट्स यानी मूल मात्रक, ठीक है। और दूसरा होता है आपका डेरिवेटिव यूनिट यानी व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। इतना आपके समझ में आ गया, डेरिवेटिव यूनिट यानी व्युत्पन्न मात्रक, आया बात समझ में। और देखो जो मूल मात्रक के बारे में लिखो, मूल मात्रक में भी आपको दो मात्रक दे रखे हैं, एक तो मूल मात्रक और इन्हीं से रिलेटेड दे रखी है आपको पूरक मात्रक। पूरक मात्रक, इनकी संख्या 2 और इनकी संख्या कितनी होती है, 7, ठीक है, ठीक है भाई।
ये क्या होता है? मूल मात्रक और ये पूरक मात्रक। इनकी संख्या 2 और इनकी संख्या 7। पहले लिखो ये जो 7 मात्रक है, मूल मात्रक कौन कौन से आपके? पहले लिखो लंबाई। लंबाई का जो मात्रक होगा वो क्या होगा? मीटर। क्या होगा बेटा? मीटर। द्रव्यमान, द्रव्यमान का जो मात्रक होगा क्या होगा बेटे? किलोग्राम। और समय का जो मात्रक होगा वो क्या होगा बेटा? सेकंड। तो विद्युत धारा, विद्युत धारा, इसका बेटा मात्रक क्या होगा? एम्पियर। ठीक है। ताप यानी 5वां है जो, इसका मात्रक क्या होगा? केल्विन। छठा ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, इसका मतलब होगा कैंडिला। और 7वां जो होगा आपका पदार्थ की मात्रा। क्या होगा? पदार्थ की मात्रा, इसका मात्रक होगा मोल। ठीक है बेटा, इसमें जो आगे ये आपके जो 7 है ये मूल मात्रक है। यानी लंबाई को हम मीटर में मापते हैं और द्रव्यमान को हम किलोग्राम में, समय को सेकंड में, विद्युत धारा को एम्पियर में, ताप को केल्विन में, ज्योति तीव्रता को कैंडिला में और पदार्थ की मात्रा को हम मापते हैं मोल में। इसी तरह आपके 2 मात्रक हैं। पूरक मात्रक शतकोण बोलते इसको, शतकोण, इसका मतलब होगा रेडियन। ठीक है। और दूसरा कोण होगा घन कोण। ठीक है, यानी ठोस कोण, इसका मात्रक होगा आपका स्टेरेडियन। स्टेरेडियन। बात समझ में? ठीक है। तो आज क्लास तक, आज की वीडियो में जो है यहीं तक रहने देते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है फिजिक्स की यहीं से आपका जो है कंटिन्यू क्लास कराएंगे। तो इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, आज ये शुरुआत है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है और अच्छे से जो है एक्सप्लेन करके यहाँ से ही जो क्लास कंटिन्यू होगी वो बताई जाएगी। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।